Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन देखेंगे और यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग टू. आप इन सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए और दीगर सेंटेंस लेकर बनाने की कोशिश कीजिए. देखिए, यदि तुम आगरा जाओ तो तुम ताजमहल देख सकते हो. यदि तुम आगरा जाओ तो तुम ताजमहल देख सकते हो. If you go to Agra, you can see the Taj Mahal. If you go to Agra, you can see the Taj Mahal. सेंटेंस देखिए. नेक्स्ट सेंटेंस, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे. यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे. If you do not work hard, you will not succeed. If you do not work hard, you will not succeed. Now, look at the next sentence. यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. If you come, I shall go with you. If you come, I shall go with you. Next sentence. जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे, तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते. जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे तो तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते. Unless you are honest, you can't succeed in life. Unless you are honest, you can't succeed in life. Next. जब तक मैं नहीं आऊं यही ठहरो. जब तक मैं नहीं आऊं यही ठहरो. Wait here until I come. Wait here until I come. यदि तुम पढ़ोगे, नेक्स्ट देखिए, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे. यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे. If you read, you will pass. If you read, you will pass. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बहुत मजेदार सेंटेंस. यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते. यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते. If you had read, you will pass. और इस तरह भी कह सकते हैं, or had you read, you would have passed. बहुत बेहतरीन सेंटेंस. नेक्स्ट देखिए, मेरे आने तक यहीं बैठिए. मेरे आने तक यहीं बैठिए. प्लीज सिट हेयर टिल आई कम. प्लीज सिट हेयर टिल आई कम. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इस स्थान से चले मत जाना जब तक कि मैं ना आ जाऊं. यानी कि इस जगह से चले मत जाना जब तक मैं नहीं आ जाऊं. इसका मतलब है डोंट गो फ्रॉम दिस प्लेस अंटिल आई कम. डोंट गो फ्रॉम दिस प्लेस अंटिल आई कम. बहुत बेहतरीन सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यदि वो यहां होता तो वो हमारे साथ जाता. यदि वो यहां होता तो वो हमारे साथ जाता. कितना अच्छा सेंटेंस है. इफ ही वर हियर ही वुड गो विद अस. इफ ही वर हियर ही वुड गो विद अस. इस सेंटेंस को इस तरह भी बनाया जा सकता, और वर ही हियर ही वुड गो विद अस. वर ही हियर ही वुड गो विद अस. or where he, or if he had been here, if he had been here,
he would have gone with us. कितना बेहतरीन. नेक्स्ट, इसी सेंटेंस को हम फिर इस तरह बना सकते हैं. Had he been here, he would have gone with us. Had he been here, he would have gone with us. Now, these sentences are very important sentences. आप इन सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को देखिए और कुछ सेंटेंस अपने दिल से बनाइए. आपको लगे रहना होगा. इंग्लिश एक छोटा से टॉपिक नहीं है, या एक सब्जेक्ट नहीं है, या ऐसा लिटरेचर नहीं है कि एक दिन में हो जाए. मुसलसल आपको मेहनत करते रहना होगा. लेकिन याद रखना है कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए. आप अगर आपको अच्छा ही लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करने से आपका मोबाइल में कोई भी वायरस नहीं आएगा, ना आपका मोबाइल में स्टोरेज फुल अप हो जाएगा. आप सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश. थैंक्स अ लॉट.